आज का सुविचार है, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, बहुत पुरानी बात है। सम्राट गुप्त के पुत्र पुष्यमित्र अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के धनी थे। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था, यूँ कहें कि अभिमान था। एक बार वह मंत्री के पुत्र सुमेश के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल गए। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर शवदाह हो रहा है। राजकुमार पुष्यमित्र ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सुमेश ने कहा, यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, उसका दाह संस्कार हो रहा है। राजकुमार ने कहा, अवश्य ही यह व्यक्ति कुरूप होगा। सुमेश ने उत्तर दिया, नहीं, मरने पर प्रत्येक व्यक्ति का शरीर सड़ने गलने लगता है, इसलिए उसे जलाना ही पड़ता है, नहीं तो वह बदबू करने लगेगा और शरीर पूरा गल जाता है। राजकुमार पुष्यमित्र की बात सुनकर जरा भी अचंभा नहीं हुआ कि वह हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। इस सत्य का आभास होने पर उसे यह अनुभव होने लगा कि उसका सुंदर शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसके मन में घिन उठने लगी, घृणा होने लगी। उसने अपने मन की व्यथा राजगुरु को व्यक्त की। राजगुरु राजकुमार को अपने गुरु के पास लेकर गए। वह राजगुरु की खिन्नता या को समझकर बोले, तुम इस शरीर के अंतिम परिणाम की चिंता से व्यतीत हो। राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं उत्तर दे दिया। इस पर राजगुरु ने बोला, आज तुम जिस भवन के स्वामी हो, यदि कल उसमें कोई और आ जाए, तुम्हें अन्यत्र निवास करना पड़े और वह भवन नष्ट हो जाए, तो तुम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर राजकुमार ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो चीज़ जीर्ण हो जाए उसे त्याग देना ही उत्तम होता है, यानी कि जो चीज़ खराब हो जाए उसे छोड़ना ही जरूरी होता है। इस पर गुरुजी बोले, बस यही नियम शरीर पर भी लागू होता है। इसमें निवास करने वाली आत्मा शरीर के जीर्ण होने पर इसका त्याग कर देती है और यह शरीर नष्ट हो जाता है। उसके लिए चिंतित मत होना। इस पर राजकुमार बोला, अमर तो मात्र हमारे लिए शुभ या अशुभ कर्मों के परिणाम होते हैं। गुरु की बातों ने पुष्यमित्र की आंखें खोल दी, इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए।